नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं PRB। हावड़ा बंगाल में मौजूद है और तमाम हिंदू भाई बातचीत करने के लिए मौजूद है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना ग्राउंड में जाए और सीधे बातचीत करें यहाँ हावड़ा की जनता से कि क्या वो हिंदू मुस्लिम कार्ड को मानेंगे या फिर जो जिसके साथ उसी के साथ रहेंगे। क्या कहेंगे इसके साथ? सुनिए, हिंदू मुसलमान सब एक है। अच्छा। ये CPM या BJP कोई हमको नहीं खड़ा किया, जो खड़ा किया हमको TMC किया, दीदी किया खड़ा। आज हम मर गए थे लेकिन दीदी हमको जिंदा किए, हमको ये काम दिए वो काम दिए, 44 योजना दी है बोल के हम आज जिंदा हैं। आज हमसे आपसे बात कर रहे हैं, दीदी की वजह से बात कर रहे हैं, नहीं तो हम बात नहीं करने पाते। योगी आदित्यनाथ जो बात कह रहे हैं, क्या कहना चाहिएगा? वो तो तमाम योगी आदित्यनाथ तो बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ आकर के सिर्फ हम लोग का आते हैं, हम लोग का बंगाल में दंगा फसाद करा करके चले जाते हैं। एक लेडीज से समझिए मुकाबला करने के लिए कितना बड़ा बड़ा मंत्री लोग यहाँ बंगाल में आ गए, और यहाँ पे जो जिसको यहाँ पे आना नहीं चाहिए मोदी जी सबको भेज रहे हैं, कभी स्मृति ईरानी को, कभी अमित शाह को, कभी किसी को भेज रहे हैं, मिथुन चक्रवर्ती को। योगी आदित्यनाथ जो कल आए, उन्होंने कहा कि ईद तो आराम से बनती है लेकिन दुर्गा पूजा बनाने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। देखिए, आपको मैंने पहले ही कहा कि ये लोगों को बांटने का प्रयास है। अच्छा। एक जो सांप्रदायिक सौहार्द है, मैं बड़े गर्व से और बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि आज हमारे इस राज्य में दिवाली, ईद, क्रिसमस से दशहरा हर दिन रात है, ऐसा हमारा खुशहाल बंगाल है। योगी जी अपने बाप के नहीं हुए तो भारतवासियों के क्या होंगे? जब उनके बाप मरे थे, वो अपने बाप के अंतिम संस्कार में नहीं गए कि कोरोना काल है। अपने बाप के अंतिम संस्कार में कोरोना काल था, आज वो दुनिया में घूमते फिर रहे हैं, कोरोना काल नहीं है। लेकिन एक अकेली ममता और दूसरी तरफ भाजपा की पूरी टीम, तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्री लड़ पाएंगी, वो भी घायल। अरे माँ दुर्गा को कोई नहीं हरा सकता है। 10 हाथ में उनका अस्त्र लेकर। ये बात सही है कि ममता बनर्जी अकेली हैं, उनके विरुद्ध में प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, 9 केंद्रीय मंत्री हैं, 9 मुख्यमंत्री हैं, 6 कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों ममता बनर्जी भारी पड़ेंगी? वो मैं आपको कहूं कि नारी शक्ति, आपको माँ दुर्गा का याद होगा, पूरे असुरों पर भारी पड़ी। यहाँ पर भाजपाई कहते हैं कि मोदी जी जब पश्चिम बंगाल में घुस रहे हैं तो शेर की तरह घुस रहे हैं। किस तरह? शेर की तरह। तो मैं कहता हूं बहुत बढ़िया, शेर की तरह घुसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस शेर, उस मोदी रूपी शेर की सवारी अगर कोई करेगा तो वो कौन करेगा? दुर्गा रूपी ममता बनर्जी शक्ति। मोदी जी ने मुसलमानों के लिए 3 तलाक का कानून लाया। मोदी जी ने अपनी वाइफ को छोड़े हुए कितने सालों में, क्या उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दिया? तलाक नहीं दिया। बिना तलाक के अपनी बीवी को छोड़े हुए। वैसा आदमी हमारा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, वैसा आदमी हमारे बंगाल को नहीं चला सकता। बंगाल के अंदर वही चला सकता है जो ये कहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई। नारी शक्ति सब पर भारी। 120 रुपए की चप्पल, 400 रुपए की साड़ी, वो नारी शक्ति 10 लाख कोट के मोदी पर भारी। आप क्या कहना चाह रहे, मोदी या ममता? मोदी जी महान है भाई, क्या कहना है जी। उनका महानता सुने तो इतना भाई साहब बताए। हाँ। उतना महान आदमी के बारे में हम क्या बोलेंगे? महान मानते हैं, बहुत बड़ा महान है। चलिए तो आप उनके साथ हैं। कैसे उनके साथ है? इतना महान आदमी हम लोग कैसे रहेंगे? गरीब आदमी। अच्छा। वो तो बड़े लोगों के साथ है, बड़े लोगों का विकास है। अच्छा। गरीबों के लिए कोई विकास नहीं है। अभी तक कोई काम किया गरीबों के लिए? GST लाई, किसका फायदा हुआ? हम एक सामान खरीदने जाते हैं, GST लग रहा है इसमें, वो मेरे जेब में आ रहा है। अगर ये बड़े लोग हैं, ये GST दिए अपने कंपनी में, उसको ले रहे। मतलब सोना नहीं चाहिए, सोनार बंगला नहीं चाहिए। वो सोना कहाँ बनाएंगे? बोले गुजरात को बनाया सोनार बंगला। बंगाल तो बंगला है ही है सोना का। बेवकूफ बनाने को एक दिन को अप्रैल फूल कहते हैं, 5 साल बेवकूफ बनाने को भाजपा का कमल फूल कहते हैं। 200 पार। क्यों 200? इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? इसलिए कि ममता बनर्जी ने काम किया है बंगाल में, रूपाश्री, कन्याश्री, बहुत कुछ काम किया है, बहुत जन को नौकरी दिया है। और क्या? लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि जय श्री राम का नारा नहीं लगाते, दुर्गा पूजा नहीं किया जाता है, यहाँ पे दीदी मना कर देते। नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें क्या है कि हम लोग बंगाल में हम लोग हिंदू मुस्लिम मिल करके हम लोग एक साथ हम लोग करते हैं। यूपी में गए, यूपी की मिट्टी बुला रही है। बिहार में गए, बिहार की मिट्टी बुला रही है। पश्चिम बंगाल में आ गए, बोलते पश्चिम बंगाल की मिट्टी बुला रही है। लेकिन सोचिए, अहमदाबाद में बैठी उनकी बीवी कब से बुला रही है? जा रहे हैं, मिट्टी बुला रही है, चले जा रहे हैं, किसान बुला रहे हैं, जा रहे हैं। चलिए एक युवा इनसे जाने, क्या कहते हैं आप जो है वो किसके साथ है? आपको कुछ डर महसूस हो रहा है क्या यहाँ पे? डर की कोई बात नहीं है। बंगाल जो है एक महानगर है, यहाँ पे आप सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं कर सकते हैं। राजनीति करनी है तो विकास की राजनीति करिए।
और जो ममता बनर्जी करती हुई आई हैं और आगे भी करेंगे। मोदी जी भी तो विकास की बातें कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं। जी, पश्चिम बंगाल डेवलपमेंट में बहुत आगे है अन्य शहरों से, और डेवलपमेंट होता ही रहेगा यहाँ पर। अगर दीदी रहेंगी तो, मोदी रहेगा तो कहना मुश्किल है। क्यों मोदी जी पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? जी, मोदी जी जुमले देते हैं ना, कितने जुमले हम लोग सुने और कितने कहे। अमित शाह तो भीड़ देख के कह रहे हैं कि ये परिवर्तन का माहौल है पूरा। आज हम लोग प्रश्न करते हैं कि 15 लाख रुपए खाते में कहाँ गए? जवाब में हम लोग को क्या मिलता है? भारत माता की जय। आज अगर हम लोग प्रश्न करते हैं कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए, ये तो प्रश्न जवाब क्या मिलता है? जय श्री राम। आज अगर हम लोग प्रश्न करते हैं कि किसान असंतुष्ट है, जवाब में क्या मिलता है? कि किसान नौटंकी कर रहे हैं। आज अगर हम लोग कहते हैं कि भाई काला धन कहाँ गया, कहते हैं कि भाई मंदिर वही बन रहा है। आज अगर हम लोग कहते हैं कि गंगा साफ क्यों नहीं हुई, बोलते पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुद्दे से हट जाते मुद्दे से हटना, तो ये जो बात है, माने आज हम लोग सबको समझा सकते हैं। बंगाल की जनता किस मुद्दे पे वोट करेगी? बंगाल की जनता विकास पर, प्रगति पर, क्योंकि आज की तारीख में ममता बनर्जी के शासन में प्रगति का जहां तक सवाल है, वो चाहे शिक्षा को लेकर के हो, वो चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, वो चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, और इन सब के ऊपर जहां तक सुशासन का सवाल है, ममता बनर्जी इन सब के में सबसे अव्वल रही है। उसका आंकड़ा आपके भारत देश का जो विकास का जो आंकड़ा होता है वो दे रहा है। उसमें क्या दे रहा है कि 18 राज्यों में अगर विकास दर में अगर कोई राज्य अव्वल पर है तो वो कौन है? पश्चिम बंगाल। मोदी जी कड़ी टक्कर दे रहे हैं दीदी को। मोदी टक्कर दे या नहीं दे, दीदी का टक्कर है, दीदी ये रहेगा। आज हम लोग जिंदा है बोल के दीदी जिंदा है। क्या लगता है मोदी जी 6 साल का कार्यकाल नहीं पसंद आया क्या? एकदम नहीं, जीरो। राफेल आ गया देश में, सर्जिकल स्ट्राइक, लाल आंख दिखाना। क्या अपने बाप के घर से ले आए? अच्छा, जनता के पैसों से लाए, जनता के पैसों से सारा करने लग रहे हैं। कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। डीजल पेट्रोल का जब दाम इतना बढ़ गया, जब कम हुआ था, बीजेपी सरकार आने के बाद जब डीजल पेट्रोल का दाम कम हुआ था, तो मोदी जी ने मीडिया में आकर कहा था हमने पेट्रोल का दाम कम कर दिया। अब जब बढ़ गया तो कहते हम क्या करें? तो कह रहे हैं कांग्रेस की गलत नीति की वजह से दाम बढ़ गया। तो उनकी कौन सी अच्छी नीति है? अगर उनकी अच्छी नीति होती तो आज 100 रुपये पेट्रोल क्यों आता? उस समय में क्या दाम था क्रूड ऑयल का, जब कांग्रेस के टाइम में 74 रुपये गया था। लेकिन कह रहे राष्ट्रहित में ले लो, एक कुछ नेता है राष्ट्रहित में देते जाएं और हम वो अपना घर भरते जाएं। उन्होंने अपने लिए क्या क्या सुविधा ले ली? अरे तो उनके कांग्रेस पास की सरकार ने क्या सुविधा ली थी? कहाँ से ले ली? पब्लिक के पैसों से ले ली। वो अपने माँ के पैर छूने जाते हैं तो मीडिया साथ में लेकर जाते हैं। कोई प्रधानमंत्री ऐसा देखा है क्या आपने? पर्सनल मामला है ये। नहीं, क्यों पर्सनल मामला? मीडिया क्यों लेकर गए? पर्सनल मामला है तो मीडिया क्यों लेकर गए? आज अपनी माँ के पैर छूने जाते हैं तो पूरी की पूरी मीडिया उनके रूम के अंदर तक चल जाती है। आज बेरोजगारी दर में, आज अगर पूरे देश भर में अगर 16% बेरोजगारी दर है, तो हमारे इस राज्य में 11% है। क्यों है? उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण ये भाई कि यहाँ पर शांति और अमन का माहौल है, और जहाँ पर, क्योंकि ममता बनर्जी का ये मानना है कि जहाँ पर शांति और अमन का माहौल रहेगा वहाँ पर क्या होगा? निवेश आएगा। आज ये जो अभी आपका यहाँ पर मेला हुआ ट्रेड फेयर, उसमें अंबानी जिनका ये पूछते हैं, उसने कहा कि मेरे को ममता के शासन में वेस्ट बंगाल ना कह करके मेरे को कहना होगा बेस्ट बंगाल। जिंदल ने कहा कि आज अगर इस तारीख में अगर कोई मुझसे पूछे कि औद्योगिक विकास कहाँ से होगा, तो कहा जाएगा कि पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी के शासन के पूर्व से होगा। आप विकास का जहाँ तक सवाल है, विकास हो रहा है, जरूर हो रहा है। विकास कहाँ हो रहा है? पेट्रोल ये है, स्वागत है हिंदू राष्ट्र में, मोदी के हिंदू राष्ट्र में स्वागत है। किस तरह से? पेट्रोल 100 रुपये, डीजल 100 रुपये, गैस 1000 रुपये, और आपका जहाँ तक महंगाई है, महंगाई तो आप देख रहे हैं हर चीज़ की किस तरह से बढ़ रही है। तो आज ये महंगाई का सबसे बड़ा विकास हुआ है, जबकि और सब जो मुद्दे हैं, और सब मुद्दे एकदम गौण हो चुके हैं। वो चाहे बेरोजगारी हो, वो चाहे शिक्षा हो, वो चाहे महंगाई हो, वो चाहे आपका भ्रष्टाचार हो, वो चाहे किसानों के मुद्दे, वो सब गौण हो चुके हैं। अभी मुद्दा मोदी जी के लिए क्या है? धर्म, हिंदू मुसलमान, गुजरात, फिर आपका पाकिस्तान, यही सब मुद्दा उनके पास रह गया। मोदी मोदी यस पापा, एनी डेवलपमेंट नो पापा, वुमेन सेफ नो पापा, जॉब क्रिएशन नो पापा, फार्मर्स हैप्पी नो पापा, टेलिंग जुमला यस पापा। अब विकास के नाम पे जब सीपीएम का सरकार था, उस वक्त
आप मेडिकल हॉस्पिटल को देखिए और अभी का डेट में मेडिकल हॉस्पिटल को देखिए। तो तमाम लोगों से हमने यहाँ पे बातचीत की, सबने अपनी अपनी राय रखी बड़ी बेबाकी से। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।